दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। 21वीं सदी में जहां आधुनिक वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, खेती भी आधुनिक तरीके से की जा रही है, मशीन का युग है, लेकिन आज भी किसान बैलों से ज़मीन जोतने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि डीजल के रेट इतने अधिक हो गए हैं कि किसानों को ट्रैक्टर या आदि मशीन चलाने से नुकसान हो रहा है। किसानों को पेट्रोल के रेट व डीजल के बढ़ने से खेती में नुकसान हो रहा है। इसलिए किसान अब अपनी परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले खेतों में बैल व भैंसे से खेती की जाती थी। खिंदोड़ा में आप बैलों से खेती कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें, डीजल इतना महंगा हो रहा है। इस वजह से हम बैल से जुताई कर रहे हैं अपने खेतों की। अच्छा, कितने समय से कर रहे हैं? 60 साल हो गए हमारे बाबा को, हम भी इसी के शौकीन हो गए। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी जो कर रहे हैं ऐसे हालातों में डीजल पेट्रोल महंगा होने की वजह से। हाँ, डीजल महंगा भी हो रहा है। दूसरी बात भैया, महंगाई इतनी हो रही है, कुछ बचा ना रहा खेती। इस वजह से हम कर रहे हैं सर। अभी कैसे हालात है आपकी खेती के? क्या बोया हुआ है आपने? हम ईख बो रखी है तो सारे में, पहले सरसों बोई ही, अब ईख है सारे में। क्या दिक्कतें आ रही हैं बुआई में? अब बुआई में तो दिक्कत ही हुई है, सबसे ज्यादा तो महंगाई इतनी हो रही है, क्या करें। किस किस चीज़ पर महंगाई बढ़ी है? पेट्रोल पे बढ़ रही है, हर चीज पे ही है अब तो। किसान तो वैसे ही मर रहा, बस भूख पे ही मरेगा। किसान तो मेहनत कर रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लागत नहीं मिलती है। ना मिल रही। तो कैसे गुजारा चलता है जब लागत भी नहीं मिलती? इतनी लागत लगाते हैं, क्या करें, करना तो पड़ा ही है। गुजारा कैसे होता है आपका? और कहाँ बगे, खेती की इतनी सारी खेती है, 50 बीघे खेती है, इसके बगैर और क्या है। सरकार तो पड़ेगा ही। सरकार से कोई मांग? सरकार से तो मांग हुई है, बस डीजल को मंदा कर दे। डीजल इतना महंगा हो रहा, हर चीज मंदी हो जाएगी। डीजल मंदा होगा तो हर चीज मंदी होगी। मतलब आपकी मजबूरी भी महंगा हो रहा जी, उस कारण से इतना जो खाने पीने का राशन वासन है, सारा महंगा हो रहा। समय तो समय भी ज्यादा लगता होगा इसमें, तो फिर आराम से काम होता है ना। एक छाक में सुबह के टाइम में जोतते हैं हम, 6-7 बीघे जोतते हैं इससे। नाम है जी घनश्याम। आप भैंसे से जुताई कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो जी मजदूरी के लिए मजदूरी कम पड़ा है इसमें, महंगाई की वजह तो वो है। लेबर का खर्चा ज़्यादा रहा, मंदा है, सब्जी का मंदा है, लॉकडाउन की वजह से यह दिक्कत बनी रहे। ट्रैक्टर नहीं है आपके पास? ट्रैक्टर तो है जी, लेकिन ट्रैक्टर का काम नहीं हो पाता इसमें। वैसे तो ही हो। क्या फर्क पड़ रहा है जैसे कर रहे हो आप इससे खेती? भैंसे से खेती कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, इससे क्यों करनी पड़ रही है? डीजल की वजह तो है, कुछ थोड़ा साइड में पेड़ टूटा है, उसकी वजह से भी करना पड़ जाए। वह ट्रैक्टर से काम करते थे आप? हाँ, ट्रैक्टर से भी करते थे, अब बंद कर दिया है? हाँ जी, कम कर दिया अब पहले से। डीजल महंगा है, इस वजह से। कितने दिन हो गए बैल से काम करते हुए? 2-3 साल हो लिया अब तो, बस जितना महंगाई बढ़ी है तब से इनसे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ज़्यादा इस्तेमाल। परेशानी हो रही है आपको? लागत नहीं मिलती है खेती, क्या वजह है लागत नहीं निकलती? लागत मूल्य कम रहा है जी खेती का, और खर्चा ज़्यादा है, दवाई का भी खर्चा ज़्यादा है। दवाई की महंगाई हर साल 6 महीने में बढ़ती रहा है। अब जो घरों में ट्रैक्टर खड़े हैं उनका क्या इस्तेमाल होता है? खड़े ही है जी, तो फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं होता उनका? ये भी फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, गन्ने वन्ने में इस्तेमाल होगा जी, गन्ना चला रहा ट्रैक्टरों को। हाँ जी। तो आप ही करते खेती गाँव में, और लोग भी करते हैं इनसे, बैलों से और भैंसे से? और भी करते हैं जी गाँव में। भैंस से बैलों से? हाँ जी, बैलों से और भैंसों से। ट्रैक्टर खड़े हुए सबके वैसी? नहीं, ट्रैक्टर है जी, बस कम करा है यूज, जैसा परेशानी बढ़ा है महंगाई की वजह से, ऐसे ही कम कर दिया लोगों ने। पहले कुछ ज़्यादा कर रहे थे। तो समय भी ज़्यादा लगता होगा इसमें भैंस से करने में, तो आपका ट्रैक्टर जल्दी काम होता होगा? हाँ जी, इस समय तो ज़्यादा लगा, लेकिन बचत है। ईटीवी भारत को रावली गांव के पेट्रोल पंप के डीलर कुलदीप त्यागी ने बताया कि किसानों के परंपरागत रूप से खेती करने के कारण डीजल की मांग में 20 से 30% तक कमी आई है। मेरा नाम कुलदीप त्यागी और मैं इंडियन ऑयल पेट्रोल डीजल का डीलर हूँ। रावली कला गांव में हमारा जो पेट्रोल पंप स्थित है, ये बेसिकली किसान आधारित जो हमारी फसलें खेती है उसी के उस पर बेस्ड है, ये उसी के हिसाब से चलता है, किसानों पे आधारित है। मतलब ये हमारा सारा, इसमें कोई बाहरी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन
लंबी गाड़ियाँ होती हैं, लंबी दूरी भी होती हैं, या कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह, वो यहाँ नहीं है। ये सारा जो आधारित है वो किसानों पे आधारित है, बेसिकली देहात का पंप है। तो अभी सर जैसे कि देखने में आ रहा है कि खेतों से में बैल से जुताई हो रही है, भैंसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में पेट्रोल पंप पर कितना फ़र्क पड़ा है डीजल महंगा होने से? देखिए, महंगा डीजल होने से तकरीबन 20 से 30% तो जो हमारी बिक्री है, जो दैनिक बिक्री है हमारी रोज़ाना की है, वो 20 से 30% तो कम जा रही है डीजल महंगा होने के कारण। और एक दूसरा बड़ा कारण है लॉकडाउन, क्योंकि इसमें किसान के लिए भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं किसान तक महंगे दाम में पहुंच रही हैं, क्योंकि डीजल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, तो किसान की जो उत्पादन की लागत है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए किसान जो है डीजल खेती को छोड़ के पुराने पद्धति की तरफ खेती करने के लिए जा रहा है। तो फ़र्क पड़ रहा है मतलब आपके पेट्रोल हाँ, पंप पर? मतलब इसमें देखिए सभी को फ़र्क पड़ रहा है। किसान के लिए डीजल महंगा होने से उसकी लागत बढ़ रही है, पंप मालिकों को भी डीजल महंगा मिल रहा है, तो जिससे उनकी लागत दुगनी और लगानी पड़ रही है। तो डीजल महंगा होने से फ़र्क तो पड़ेगा। धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, किराया भाड़ा महंगा होगा, किसान को अपनी ढुलाई के लिए डीजल ज़्यादा चाहिए। माल को जैसे कि अभी देख रहे हैं कि नए कानून के हिसाब से गेहूँ की ढुलाई काफ़ी दूर दूर तक हो रखी है, तो उसे ले जाने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रैक्टर में डीजल महंगा है। तो जो काम पहले किसान का 300-400 रुपये में होता है वो 700-800 रुपये में हो रहा है जी। तो जो कारण है सेल घटने का, एक ये भी है कि डीजल महंगा तो है, और महंगा होने के साथ साथ में फिलहाल अभी जो बुआई सीजन खत्म हो गया है, उसके अनुसार भी अभी सेल जो है पंपों की, जो देहात में आधारित पंप है, देहात में स्थित है, उनकी बिक्री धीरे धीरे कम हो रही है।